हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम सीख रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मेंस लेवल का पार्ट। तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 10 जिसके अंदर कोडेड का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसको मैं आज आपको कवर अप कराने वाला हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया आपको, इसने क्वेश्चन में बोला है $P मीन्स P इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ Q। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको दिक्कत आई होगी कि यहाँ पे 0 2 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग ही समझ लो। देखो 2 से 4 दे रखा है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ से 2 से 4 दे रखा है मतलब +2 का गैप है। ठीक है, इन द सेम मैंने 5 से 7 देखे तो +2 का गैप है। 8 से 10 देखा है तो +2 का गैप है। 11 से 13 दे दिया मतलब +2 का गैप है। 14 से 16 दे दिया +2। 17 से 19 +2। तो आपको कुछ नहीं करना, बस +2 करना आपको। अगर इसने जैसे हम बात करें बी और ए के बाद में 0 लिखा है तो आपको इसमें क्या करना है, +2 कर देना है। तो बी और ए का जो डिस्टेंस होगा ना वो कितना हो जाएगा, 8 ना होकर के 10 हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट पैटर्न के भी आप हैं। क्या समझाया मैंने, क्या समझा, फिर से बोलता हूँ। आपको ये चेक करना है ये 2 से 4 के बीच में गैप कितना है, +2 का है। 5 से 7 +2, 8 से 10 +2। हो सकता है आपके एग्जाम में ये 2 से 5 देता तो +3 करता, 5 से 8 देता तो +3 करता। तो हमको गैप चेक करना होता है कि 5 से 7 हो गया, 8 से 10 हो गया, तो गैप कितना है, तो +2 का है। तो एक्चुअल डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। जैसे बी और ए का जो डिस्टेंस है वो 10 हो जाएगा। सी हैशटैग बी 8 दे रखा है तो +2 कर दो 10 हो जाएगा। डी एंड सी दे रखा है 6 दे रखा है तो +2 करोगे तो 8 हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो उसके सॉल्यूशन में देखो बी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 दे रखा है। क्लियर है ना बात। अब देखो सी और बी के बीच का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो सी और बी के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा वो भी कितना है, 10 है। तो ये देखो सी और बी के बीच का डिस्टेंस 10 दे रखा है। और डी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इसका मतलब डी और सी के बीच का डिस्टेंस सी कितना देगा, 6 देगा। उसमें हम 2 जब ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये देखो 6 दे रखा है, +2 करते 8 हो गया। अब ई और डी का डिस्टेंस बताओ कितना होना चाहिए। ये 4 दे रहा है तो ई और डी का डिस्टेंस होना चाहिए 6। तो क्या ई और डी का डिस्टेंस 6 है, तो यस ई और डी का डिस्टेंस 6 दे रखा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी क्या करना है, कैसे करना है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। चलो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ने बोला है डॉलर, कुछ भी चेंज नहीं है। पहले पी दे रखा है तो इसने पहले पी दे रखा है, बाद में क्यू दे रखा है तो इसने बाद में क्यू दे रखा है। तो कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है। डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब होता है ईस्ट। तो डॉलर का मतलब ईस्ट हो जाएगा। हैशटैग दे रखा है, हैशटैग का मतलब क्या होता है, हैशटैग का मतलब है नॉर्थ। ये हो जाएगा नॉर्थ। एंड दे रखा है, एंड का मतलब क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये इसको एक काम करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं इधर से और हम लिख लेते हैं डॉलर की मीनिंग क्या है। डॉलर की मीनिंग है ईस्ट। और हैशटैग का मतलब क्या है, 10 है। सॉरी, हैशटैग का मतलब है नॉर्थ, ये आ जाएगा नॉर्थ। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। परसेंटेज का मीनिंग क्या दिया है इसने, साउथ दिया तो साउथ हो जाएगा। एट द रेट का मतलब क्या दिया है इसने, वेस्ट बोला है तो वेस्ट लिख देंगे, कोई चेंज नहीं है। परसेंटेज की मीनिंग इसने बोली थी यहाँ पे साउथ, तो हम साउथ लिख देते हैं यहाँ पे। एट द रेट का मतलब क्या बोला, क्या है एट द रेट का मीनिंग बोला है इसने वेस्ट, तो मैंने यहाँ लिख दिया वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी डिस्टेंस दे रखे हैं सबके अंदर +2 कर देंगे। यहाँ 8 है तो +2, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसने बोला बी इज़ द ईस्ट ऑफ ए। तो जो बी है, मैं यहाँ लग देता हूँ, जो बी है वो ईस्ट में किसके, ए के। और बी जो है ईस्ट में ए के, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए डिस्टेंस 10 मीटर का। तो 8 + 2 कितना, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा। आगे क्या बोला उसने, सी इज़ द नॉर्थ ऑफ बी। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 8 + 2 10। तो सी नॉर्थ में बी के, तो सी जो है नॉर्थ में है बी के, डिस्टेंस कितना 10 मीटर हो जाएगा। आगे इसने बोला डी एंड सी, यानी कि डी नॉर्थ वेस्ट में सी के। तो नॉर्थ वेस्ट कैसे होता है, तो डी जो है ना नॉर्थ वेस्ट में सी के। सपोज इस सेंटर में कौन है, सी बैठा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट कौन होता है, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो इसके बीच की साइड को क्या बोल देंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर आएगा डी। तो हम उसी तरह हिसाब से कितना डिस्टेंस है, 6 और 2 8 बनाना हमको। तो यहाँ मैं रख लेता हूँ सी को, और यहाँ रख देता हूँ मैं 8 डी को, जिसका डिस्टेंस कितना है 8 मीटर रख देते हैं। तो डी और सी की बात करें तो डिस्टेंस 8 मीटर हो जाएगा। और डी जो है नॉर्थ वेस्ट में किसके, सी के। तो देखो डी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में किसके, सी के। तो ये वाली बात प्रूव हो गई। आगे इसने बोला ई जो है साउथ में डी के। तो ई जो है साउथ में डी के कितना, 6 मीटर बोला है। तो जो ई है वो डी के साउथ में है। तो देखो एक रेशो होता है 6 8 और 10।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने 10 बता दिया, 8 बता दिया, तो 6 को आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका ई और डी की बात चल रही है, तो यहाँ पर मैं ई को रख देता हूँ, ये हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है। आगे इसने बोला एफ इज द वेस्ट ऑफ ई, जो एफ है ना वो वेस्ट में ई के डिस्टेंस कितना है 3 और 2 5 दे रखा है, तो 3 और 2 5 दे रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला, जी इज द साउथ ऑफ एफ, जो जी है ना वो साउथ में किसके, एफ के, तो थोड़ा सा आगे लेना चाहिए था मुझे, तो थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा समवेयर कहीं एफ आ जाएगा, और जी जो है साउथ में एफ के, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये आपको पहले साइड में लिखना पड़ेगा, जो जी है वो साउथ में है किसके, एफ के, इसको हटाओ पहले, ये हटा दिया मैंने। जो जी है वह साउथ में किसके, एफ के, और डिस्टेंस कितना दिया इसने, ये दे दिया 8+2 10 दे दिया, 10 मीटर का डिस्टेंस है। और ई जो है वेस्ट में है सी के, और देखो ई जो है वेस्ट में सी के, तो ये बात को ध्यान से समझो कि अगर ये सी है तो सी के बिल्कुल सामने रखना पड़ेगा। ये लाइन इसने अपने को बाद में दी है, बाद में सस्पेंस रिवील किया है। तो एक काम करते हैं, ई जो है वेस्ट में सी के, तो बिल्कुल इस सी के सामने मुझे ई को बनाना पड़ेगा, तो फिर से मुझे बनाना पड़ेगा, ये डी है, डी के नीचे ई आएगा, इसका डिस्टेंस 6 दे रखा है, और ई की इस तरफ एफ है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। तो पहले मेरे को ये कंडीशन देखनी पड़ेगी, जो ई है वो वेस्ट में है सी के, तो ई जो है वेस्ट में आ जाए सी के, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, जो ई है वो सी के वेस्ट में, तो देखो इस सी के वेस्ट में आ गया बिल्कुल, तो यहाँ पर आ जाएगा ई पॉइंट। ठीक है ना, ये ई पॉइंट हो जाएगा। और डी और ई के बीच का डिस्टेंस कितना बताया था अपने को, 6 बता रखा था। और ई के वेस्ट में एफ है, तो ई के वेस्ट में एफ आ जाए, तो यहाँ पर एफ आ जाए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ। और इसने बोला एफ और जी के बीच का जो डिस्टेंस है कितना, 10, तो यहाँ से लेके 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो पहले इसको समझो, ये 6 है, ये 8 है, तो रेशो कितना बन जाएगा भाई, 6 8 का रेशो बनता है 10। कैसे पता चला मुझे, वो मैं आपको समझाता हूँ। भाई ये क्या आपका 8 दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, अपने को क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 100, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो ये कितना हो जाएगा साइड, 10 हो जाएगा आपका, तो ये 10 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ए और ई का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वल है। ठीक है ना, तो ये 10 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा, अगर ये 10 तो ये भी 10। ठीक है। आगे इसने बोला एफ और जी का जो डिस्टेंस है ना वो 10 है, तो एफ और जी का जो डिस्टेंस है वो 10 हो जाएगा। यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पे भी किसको आना चाहिए, जी को आना चाहिए, यहाँ पर आ जाए जी। अब जी और ए का डिस्टेंस हो सकता है आगे चल के आपसे पूछें, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है, एफ और ई का 5 दे रखा है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। खैर हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन ने क्या ही पूछा है, यहाँ आपसे पूछा गया ई इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ई कौन सी डायरेक्शन में बी के रेस्पेक्ट में, तो बी से तो ऊपर ही है और वेस्ट में है, तो ये आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट विल बी द आंसर। तो आंसर आएगा 8 का सी। चेक कर लेते एक बार, 8 का आंसर सी आ रहा है, तो यस 8 का आंसर क्या है, सी है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया 8 का आंसर नॉर्थ वेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन ने फिर बोला है नाइन्थ में, इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, तो ए बी कहाँ पर है भाई, ये रहा ए बी, और आर जो है ना मिड पॉइंट में है, तो आर यहाँ पर आ गया। याद रखो ये जो डिस्टेंस है ना, ए और ई 10 10 है दोनों। ठीक है, ई से सी 10 है और ए से भी 10 है, मिड पॉइंट मतलब 5 इधर है 5 इधर है, अगर आर को हम बीच में रखते हैं तो। अब बोला क्वेश्चन है आर मिड पॉइंट में ए बी के, तो हमने आर को बीच में रख दिया ए और बी के। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड जी, तो आर और जी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से आर और जी का जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये रिमेनिंग जो बच गया 5, तो 5 और 5 10 होना चाहिए। देखते हैं 9 में 10 कहाँ पर है, तो 10 नहीं दे रखा, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी इन्होंने क्या दिया देख लेते हैं एक बार। नाइन्थ का आंसर, नाइन्थ का बी ही दिया है, नाइन्थ का आंसर इन्होंने क्या दिया है, बी दिया, और बी में हमने भी नन ऑफ दिस ही लगाए, तो नाइन्थ का आंसर आएगा बी, बिकॉज 10 मीटर्स का डिस्टेंस है। ठीक है ना, देखो मेन बात क्या है, ये समझना, ये बनाना ही टेढ़ी खीर है। अगर ये बन गया तो मान के चलो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और सी के बीच की वो कितनी है। तो देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो पहले मैं हटा लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए सॉल्व करने के लिए। तो ए और सी, हियर इज द ए, हियर इज द सी, तो मैं यहाँ पर ए और सी के बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और कलर भी चेंज कर लेते हैं हम, कौन सा कलर लें,
ये ले लेते हैं वापस सेम, ठीक है। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है आपको। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डू वन थिंग। तो हाइपोटीनियस, तो तीन चीज़ चाहिए, प्रिपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटीनियस। कुछ ये चाहिए अपने को। प्रिपेंडिकुलर तो पता अपने को कितना है, 10 दे रखा है, तो 10 की स्क्वायर कर देंगे। बेस की बात करें तो बेस भी अपने को 10 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर हाइपोटीनियस आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। एच स्क्वायर इज इक्वल, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, बेस भी 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 प्लस 100 कितना होता है, 200 होता है। ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 200। अब इस पे से जब स्क्वायर हटेगी तो रूट इधर आ जाएगा 200 के ऊपर, और 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 × 2। भाई 200 को क्या लिख सकते हैं, 100 × 2, 200 हो जाएगा। और 100 किसकी स्क्वायर है, 100 स्क्वायर है 10 का, तो 10√2। ये इसका आंसर होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज का क्या कहीं गिवन है, यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ रहा है। तो 10th का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। तो चेक करो आपके आंसर में, सॉल्यूशन में, क्या 10th का ए ही आंसर है। तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो 10th का यस ए दे रखा है इसने, तो हमारा फाइनल आंसर भी आएगा 10th का ए। 10√2 विल बी द परफेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाना था। आई होप ये मेंस लेवल का जो अरेंजमेंट था आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि हम पैटर्न वही सॉल्व करते हैं या वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो हमने पहले कभी देखा होगा, सीखा होगा, या खुद से उसको सिंप्लीफाई किया होगा। अगर आपने वो नहीं किया होगा तो एग्जाम के अंदर आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको लगेगा यार इसको मैं देखूंगा समझूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा इसको स्किप करता हूँ। क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम हमें बहुत कम मिलता है, क्योंकि टाइम ही प्रीशियस है। अब क्वेश्चन भले पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हो, पूरा पेपर सॉल्व कर भी लोगे, लेकिन आपको गिवन टाइम जो दे रहेगा उसमें सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बात यह है, गिवन टाइम में सॉल्व करने के लिए इस तरह का पैटर्न पहले हमारा देखा हुआ होना चाहिए, सॉल्व किया होना चाहिए। अगर ये सॉल्व किया हुआ होगा तो आप वहाँ बना पाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं खींचेंगे हम। ये आपका था मेंस लेवल का डायरेक्शन, जिसके अंदर मैंने एक पार्ट 1 वाली वीडियो बनाई और पार्ट 2 के अंदर उसको मैंने कंप्लीट और कवर अप कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो थी कोडेड बेस खत्म हो जाती है। अगली वाली वीडियो के अंदर अपन डिग्री और एडवांस डिग्री को सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।